हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, हमारे सामाजिक वार्तालाप के इस सीरीज में मुझे एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हो रही थी इस सीरीज में एक टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में ही एक रुझान देखने को मिल रहा है, लोग पदयात्रा कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले ही वर्ष एक भारतीय नेता ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। और लोग जो हैं मतलब हर एक फील्ड में कर रहे हैं इसे, राजनीति हो या व्यवसाय हो। तो व्यवसाय में भी जैसे अभी अनंत अंबानी जो हैं, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया के लड़के जो हैं, उन्होंने भी जामनगर से लेके द्वारका तक पदयात्रा की। ऐसे ही एक हर्षा रिछारिया हैं, मॉडल हैं, उन्होंने भी पदयात्रा निकाली है, चालू की है अभी। तो किसी क्षेत्र में वो सभी इस पदयात्रा इसी दिशा में पदयात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। तो मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इस विषय में मैं आपकी थोड़ी राय चाहूंगा, मतलब आपका क्या विचार है इस पे। हरे कृष्ण। यस, तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेरी। और मैं समझ पा रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के युग में जो भी युग में पद यात्राएं होती हैं या कोई करना चाह रहा है, ऑफकोर्स ये बहुत ही सरल माध्यम है, एक ट्रेडिशनल वे है लोगों को कनेक्ट करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को एनकरेज करने का। और साथ साथ में मान लीजिए किसी के अंदर कोई जेन्युइन कोई चेंज लाना चाहता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक भी हो सकता है, तो एक बहुत शक्तिशाली माध्यम होता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो वैसे तो पदयात्रा का अर्थ पैदल उत्सव, आप साथ चल रहे हैं। और भारत में ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो तीर्थ यात्री होते हैं तीर्थों में जाते हैं, वो पैदल ही चल के धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इधर बेसिकली प्राचीन परंपराएं जाते हैं लोग। ओके। और साथ साथ में जब रैलीज निकाली जाती है, अगर आप देखें प्रोसेशन निकाले जाते हैं सोसाइटी में, तो उनका एक सरल सा बेसिकली आप समझेंगे रिजल्ट है, वो यह है कि जब रैली निकाली जाती है तो लोगों में एकजुटता आती है। एकजुटता से क्या होता है, लोगों में चेतना में चेंज आता है और अवेयर होते हैं लोग। और जब अवेयर होते हैं, चेतना चेंज होती है, परिवर्तित होती है, तो साथ में उनके बेसिकली उनका जो लक्ष्य है उसके प्रति भी वो दृढ़ता आती है। तो ऑफकोर्स पद यात्रा का बहुत सिग्निफिकेंस है, और इसका हिस्टोरिकल भी जाएंगे या फिर रिलीजियस भी देखें तो काफी इसका शास्त्रिक रेफरेंस भी मिल सकता है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ऋषि मुनि होते थे, बेसिकली पहले तपस्वी होते थे, तो घर घर गांव गांव जाकर धर्म का प्रचार करते थे और पैदल ही चलते थे। साथ साथ में अगर आप रामायण या महाभारत में देखेंगे तो रामायण महाभारत में भी इसके वर्णन आते हैं। जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र गए तो वो पैदल ही चले, 14 वर्ष वनवास के समय वो गए तो पैदल ही चले थे वो। साथ में पांडवों ने भी 12 वर्ष तक ऑलमोस्ट, जब वो वन में थे तो वो भी पैदल ही यात्रा किए थे वन की तरफ। तो इस तरह से है। तो साथ साथ में तीर्थाटन की संस्कृति पर देखें तो हमारे यहाँ जैसे काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, चार धाम, ओके, ये सब लोग एक समय के बाद पद यात्राएं करते हैं, जगह जगह बेसिकली दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस तरह से डाउन द लाइन अगर आप जाएंगे, ये तो शास्त्रीय रेफरेंस हो गया, डाउन द लाइन जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट चालू किया। और उन्होंने भी लगभग 6 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण किया और पद यात्रा की और बेसिकली हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। एनीवेज एक और उदाहरण आता है, इसको उनके फाउंडर आचार्य उन्होंने जो शिल प्रभुपाद 1953 में झांसी में बहुत बड़ी पद यात्रा की थी, और उसमें बहुत सारे लोग एकजुट हुए और उनको आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ में अगर देखोगे पद यात्रा का, ये तो चलो बेसिकली रिलीजियस रेफरेंस देखा, साथ साथ में हम देखते हैं कि मिडिवल इंडिया में या फिर मॉडर्न इंडिया में बाद में भी, जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए, सभी लोग भावे थे। और जैन सत्य प्रकाश नारायण नाम आता है, तो उन्होंने भी पद यात्राएं की थी। साथ साथ में गांधी जी का भी नाम आता है, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, दांडी यात्रा 1930 में। ओके, तो ये सब पद यात्राएं हुई हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और सामाजिक परिवर्तन के लिए, और इस तरह से माध्यम बनाया जाता है। तो पद यात्रा का ये मुख्य सिग्निफिकेंस है। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि मोस्टली ये कनेक्टेड है रिलीजियस प्रोसेशन से या रिलीजियस मूवमेंट से।
जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में पद यात्राएं होती है, जैसे जगन्नाथपुरी में प्रोसेशन निकाला जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ को लेकर जाते हैं, है ना। बहुत हर साल होता है, एवरी ईयर। महाराष्ट्र में होता है उनका तुकाराम जी के संदर्भ में वो पूरा देहू से पंढरपुर तक लेके जाते हैं, देहू रोड से पंढरपुर तक ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये पद यात्राएं होती है। साथ में अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी है, वृंदावन में ब्रज मंडल परिक्रमा होते, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज आते हैं और पद यात्राएं करते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी एक नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, उसमें भी भारत ही नहीं विभिन्न देशों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। तो पद यात्रा बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि एक तरह से सामाजिक और धार्मिक, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कैसे भी क्षेत्र हो, अगर कोई व्यक्ति किसी का पॉजिटिव इंट्यूशन है, तो सकारात्मक बेसिकली चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो ये जो पद यात्राएं होती है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यस प्रभु। तो प्रभु जी जहाँ तक मैं समझ पाया कि जैसे कि इसका हिस्टोरिकल और कम्युनल दोनों इम्पोर्टेंस रहा है कभी से ही। तो थैंक यू प्रभु। Yes. तो प्रभु जी अब मेरा Historical and religious. हाँ Historical हिस्टोरिकल and रिलीजियस Yes. पूरा Historical इम्पोर्टेंस religious. रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन से इवन स्वतंत्रता के लिए भी, इंडिपेंडेंस के लिए इंडिपेंडेंस ये वेरी सपोर्टिव था, लोगों को अवेयर करना, मतलब ये लोगों को एकजुट लाती है ये। एकजुटता। एक- यस, बहुत सारे हाँ। लोग इकट्ठे होते हैं तो एकजुटता आती, तो हाँ। ये बेसिकली Yes, उसका इफेक्ट होता है लोगों पर, लोगों की चेतना चेंज होती है, ये मैंने बताया था। yes. आगे तो थैंक यू प्रभु जी। अब मतलब मेरा एक ये और क्वेश्चन था कि जैसे कि इज इट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, मतलब कि ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है या फिर बाहर भी इसका कुछ हमें ट्रेस देखने को मिलता है पद यात्रा का? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही है। अगर आप देखेंगे तो जैसे पद यात्रा की बात करें तो मुख्यतः मैं कहना चाहूंगा इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे एस डी वर्गीस, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने उनके एक अग्रणी शिष्य हुए हैं और हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पद यात्राएं चालू कीजिए। तो फिर उनके मार्गदर्शन में और उनका ही इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए उन्होंने पहली बार आई थिंक 1976 में वृंदावन से मायापुर तक पद यात्रा की थी, और साथ साथ में उसमें इतने सारे गांव शहर के लोगों को जोड़ते हुए प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण, बहुत ही उत्साहपूर्वक बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इवन इंटरनेशनल डिवोटीज भी थे उसमें। साथ साथ में ऐसा नहीं कि भारत का कह रहा हूँ, तो ये जो पद यात्राएं हैं इवन थ्रू इस्कॉन ये वर्ल्ड वाइड पद यात्रा निकाली जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, मॉरिशस, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड आदि इत्यादि कंट्रीज है जहाँ पर ये पद यात्राएं रेगुलर बेसिस पे निकाली जाती है। इवन इसमें भक्तिनाथ स्वामी महाराज है जो कनाडा में अकेले पैदल चले हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार किया पैदल चलते हुए। और लगभग 105 देशों में ऐसी पद यात्राएं चलाई जाती हैं। उसमें ऑफकोर्स यू कैन से उसमें रिलीजियस प्रोसेशन होता है, उसमें भक्त होते हैं और उसमें वो पुस्तक वितरण करते हैं, उसमें प्रसाद वितरण करते हैं और सांस्कृतिक बेसिकली एग्जीबिशंस होते हैं। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट देशों में भी पद यात्राएं निकाली जाती है थ्रू इसको। एंड ऑफकोर्स ये नहीं है कि भारत में ही हुआ, इवन भारत से भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि भारत में तो हो गई, साथ साथ में पद यात्राएं अन्य देशों में भी निकाली जाती है ना। जैसे मेरे को जहां तक याद आ रहा है, एक वॉक फॉर पीस के लिए इटली में एक पद यात्रा निकाली, सेंट जॉन्स वे स्पेन, उसमें भी वो भी एक लोगों ने यात्रा निकाली थी। तो उसमें सभी इवन इंडियंस और जो डिवोटीज है, जो भारत से संबंध जो भी लोग थे, सब इसमें इंक्लूड होकर चले थे। और इवन जैसे महाराष्ट्र में हर साल पद यात्रा निकाली जाती है, जैसे बताया देहू से पंढरपुर तक जाती है, तुकाराम डिंडी यात्रा कहते हैं उसको, महाराष्ट्र की डिंडी यात्रा। तो उसमें सभी वर्ग के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट गिव्स अ वंडरफुल कम्युनल हार्मनी और भाईचारा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज आता है लोगों में। तो पद यात्रा का एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बेनिफिट है, रिजल्ट है, वो निकल के आता है। यस भाई, तो थैंक यू भाई। मतलब इसका ये है कि हर एक अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग तरह पद यात्राएं मतलब हुई हैं हिस्ट्री में। तो अब ठीक है प्रभु जी, ये तो समझ आया कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव है इसका पद यात्रा का और हिस्टोरिकल भी।
तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका मतलब एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसे लोग अलग-अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ अपनी-अपनी पदयात्रा निकाल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता हम्म है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम्म सामने दिखाने के लिए। तो इसे हम्म हम कैसे देख सकते हैं? मतलब ये क्या है? तो जैसे मैं हम स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम पद यात्रा चालू होती है या ये जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हम्म हैं, तो इनका वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस अगर देखें, शास्त्रीय रेफरेंस भी देखेंगे, तो यही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आए सोसाइटी में, राइट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, किसी भी प्रोसेशन का होना चाहिए। और ये हो सकता है कोई अलग मोटिव के साथ निकाल रहा हो, वो अलग है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आए वो सबसे महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या, जब ये हमने खुद ऑब्जर्व किया है, जब भी एक कोई रिलीजियस प्रोसेशन होता है या कोई पद यात्रा निकाली जाती है, तो उसका आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। वहाँ पे कीर्तन, आरती, प्रसादम, डिस्ट्रीब्यूशन, भक्तों की संगति और बहुत ही रिलीजन लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते हैं, और पूरा आत्मनिर्भरता रहती है। केंद्र होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है, गॉड सेंटर्ड लाइफ होती है, जन संपर्क होता है। मान लीजिए आप गांव तक नहीं जा सकते, तो पद यात्रा गांव गांव तक जाती है। आप शहरों तक ही लिमिट है, तो आप गांव तक जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। और साथ साथ में सांस्कृतिक संबंध भी है ना, कल्चरल हेरिटेज आप लोगों को बता रहे हैं। और एक इवन एक चीज और है कि इसमें देखते हैं कि जो आपातकालीन स्थिति अगर आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है किसी के जीवन में, तो एक अल्टरनेट ऑप्शन भी देता है, सिंपल लिविंग आई थिंक। हाँ। जस्ट सिंपली आप जी सकते हैं, एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है। बिकॉज जब पदयात्रा निकालते हैं तो आप एक स्थान पर रुकेंगे, वहां पर टेम्परेरी सेटअप होता है, सिंपल लोग रहते हैं और फिर नेक्स्ट डे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल लिविंग का भी और एक मैसेज आता है, और संस्कृति का पुनरुद्धार एक कह सकते हैं, और आध्यात्मिक जागृति, ये सब। तो ये सब पॉइंट्स आते हैं इसमें। साथ साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल बहुत सारे मैसेजेस, जैसे साइन बोर्ड के साथ लोग जाते हैं, है ना, तो आप पर्यावरण के अनुकूल बहुत सारे स्लोगन्स बता सकते हैं, तो पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, ओके नहीं, और कैसे हम स्ट्रेस बेसिकली डिटॉक्सी बेसिकली जो नशा मुक्ति के लिए, इस प्रकार से हम स्लोगन्स ले सकते हैं, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। और ऐसे पदयात्रा निकालते हैं लोग, आप देखेंगे कितनी सारी रैली निकलती है, भारत में भी इतने सब डंडे लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अत्याचार हुआ है, जैसे आजकल कभी टेरर अटैक हो रहा है, या फिर जैसे रॉबरी हो रही है, या कोई इवन रेप के केसेस भी आते हैं, तो बहुत सारे एट्रोसिटीज होती है जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट जैसे कार्य करते हैं। तो फिर जो जन साधारण है, जो जो समझ के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसी यात्रा निकालते हैं, स्लोगन लेकर, बोर्ड। तो जी मतलब जो जैसे एक ये था कि जैसे जो ये कैंडल मार्च होता है या फिर प्रोसेशन होता है, तो क्या ये एक पदयात्रा की एक रूप है, मतलब एक तरह से? हाँ, ये अच्छा है ना, बिकॉज पॉजिटिव, मैंने बताया ना आपको, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में, लोग चेंज हो, उनको अवेयर हो कि ये चीजें हो रही है गलत, तो हमें इनके प्रति उठना है, जागरूक होना है, हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए। तो इससे विकास, मानसिक पुनरुत्थान से, है ना, मानसिक पुनरुत्थान भी होता है। लोग समय के साथ व्यक्ति की विचारधारा भी डाउन ग्रेडेड हो जाती है अगर उनको सही से रिफॉर्म ना किया जाए। तो इसलिए वर्ड्स हैव द पावर एक्चुअली। आपने वर्ड्स लिखे भी हैं, वर्ड्स कैन रिफॉर्म यू, कैन ट्रांसफॉर्म यू, कैन हील यू, कैन एम्पावर यू। तो इस तरह से तो सादगी, और ये इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र से रिलेटेड या किसी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, राइट। तो साथ साथ में अगर हम कंक्लूजन में भी जाएं, इसके निष्कर्ष में भी जाएं, तो यही है कि पदयात्रा करना ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, क्वेश्चन आपका ये था कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो जी, तो क्या समझे इससे? तो ऑफकोर्स लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही। अगर आप पॉजिटिव चीज, उसका उद्देश्य क्या सबसे महत्वपूर्ण है ना। अगर उद्देश्य है कि कोई समस्या है समाज में, उसको और ईश्वर केंद्रित है, उसको समाज के नव निर्माण में या जागृति में या सकारात्मक परिवर्तन आ सके समाज में, अगर उसके रिगार्डिंग पदयात्रा कर रहा है तो गुड, इट कैन बी डन। बट ऐसे तो और दूसरे साथ में देखें तो भारतीय परंपराओं में पदयात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, राइट। ये चलती फिरती एक तरह से कह सकते हो आध्यात्मिक क्रांति है, चलती फिरती क्रांति। तो क्रांति क्या होती है? क्रांति मतलब चेंज लेके आए ना। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति तक आप पहुंच सकते हैं, और ओके,
और इस प्रकार से आप दुनिया को एक कदम और एक अप्रोच कर डायरेक्शन में सकते लेके जा सकते हैं, है ना। और मैं ये कहूंगा भारत ही क्यों जोड़ना है, आप पूरे विश्व को जोड़िए, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो इस प्रकार से जो आपने बताया कि पद यात्रा इसका और कोई भी प्रोसेशन निकाला जा रहा है उसका ये बेसिकली मोटिव क्लियर होना चाहिए कि इट कैन ब्रॉडकास्ट और इट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द यूथ कुछ सोसाइटी में कुछ और चेंज हर एक लाए, वर्ग, पॉजिटिव चेंज। और हर एक वर्ग पर आप देखें, हर एक वर्ग पर पॉजिटिव चेंज आएगा, चाहे वो वृद्ध है, चाहे युवा है, चाहे स्त्री है, चाहे बच्चा है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर माय सम ऑफ माय थॉट्स। थैंक यू। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे